रात के करीब 9:30 बज रहे थे। तभी अचानक होटल पर्ल रेजिडेंसी के रिसेप्शन पर रखे फोन की घंटी बजने लगी। रिसेप्शन पर 3 युवतियां और 2 युवक अपने अपने काम को जल्दी जल्दी करने में व्यस्त थे। ये समय होटल में चेक इन करने का सबसे व्यस्त समय था। आखिरकार ग्रेसी ने लगातार बजते हुए फोन का रिसीवर उठाया। होटल पर्ल रेजिडेंसी। हेलो, यस सर, पर्ल रेजिडेंसी। हाउ मे आई हेल्प यू? मैम, मेरा बेटा प्रदीप आपके होटल में ठहरा हुआ है। मैं रात के 8 बजे से उसका फोन मिला रहा हूँ, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो अपने कमरे में पहुँच चुका है या नहीं। ठीक है, आप मुझे उनका स्वीट नंबर बताइए। अगर वो अपनी स्वीट में होंगे तो मैं उन्हें आपको फोन करने के लिए मैसेज कर देती हूँ। स्वीट नंबर 5021। ओके, मैं आपका मैसेज ट्रांसफर करती हूँ सर। ग्रेसी ने रिसीवर रख दिया। उसने इंटरकॉम से स्वीट में फोन किया। घंटी बजती रही मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर ग्रेसी ने 5वें माले पर फ्लोर मैनेजर को फोन मिलाया और उसे स्वीट में जाकर ये देखने के लिए कहा कि कस्टमर अपने कमरे में है या नहीं। अगर वो अपने कमरे में होता तो फ्लोर मैनेजर को उसे ये संदेश देना था कि वो अपने पिता से बात कर ले। हेलो ग्रेसी, मैंने स्वीट पर जाकर चेक किया, लेकिन कस्टमर के कमरे पर लॉक लगा हुआ था। कस्टमर के आने पर मैं उसे मैसेज दे दूंगा। ओके। ग्रेसी ने कॉल करके चिंतित पिता को ये सूचना दे दी। रात को 12 बजे रिसेप्शन पर फिर घंटी बजी। अब की बार फोन उठाने वाला रिसेप्शनिस्ट मुकेश था। हेलो सर। सर, मेरे बेटे का कुछ पता चला? सामने से उस आदमी की वही चिंता भरी आवाज मुकेश को सुनाई दी। सारी बात सुनने के बाद मुकेश ने फिर पहले वाली प्रक्रिया दोहराई। फ्लोर मैनेजर ने वहां पर ताला लगे होने की सूचना वापस रिसेप्शन पर दी। गहन चिंता में डूबे पिता ने एक बार फिर मन मसोस कर फोन रख दिया। सर, विस्टा टेक्नोलॉजी के 15 एम्प्लॉय कल रात से होटल में नहीं पहुंचे हैं। उन सबकी 7 दिन की कॉन्फ्रेंस विस्टा टेक्नोलॉजी अंधेरी वेस्ट स्थित कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में थी। आखिरी दिन कंपनी की तरफ से शायद मुंबई दर्शन मार्का टूर का प्रोग्राम बना हुआ हो सकता है। अगले दिन मुकेश ने जैसे ही ये बात असिस्टेंट मैनेजर संजय चोटानी को बताई, उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है मुकेश? संजय परेशान हो गया। सारी रात कोई कस्टमर ना आए तो उनके लिए सिरदर्दी की कोई बात नहीं थी, पर 15 आदमी एक ही जगह गए हुए हों और वापस ना आए तो उनके लिए कुछ चिंता की बात थी। ऊपर से उनके पास उन 15 लोगों के परिवार के फोन बार-बार आ रहे थे, जिसके चलते वो और ज्यादा परेशान थे। ये भी हो सकता है कि वो लोग आगे पुणे या गोवा की तरफ चले गए हों। जी सर, लेकिन इस बात की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ओके, मैं सिग्मा ट्रैवल्स में पूछता हूँ। संजय चुटानी ने सिग्मा ट्रैवल्स को फोन लगाया। सिग्मा ट्रैवल्स के मालिक चरणजीत वालिया ने इस बाबत पूछने पर अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की। उसके अनुसार उस पार्टी का आगे कहीं जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो फिर हमारे यहाँ तो कस्टमर्स के परिवार वालों के फोन लगातार आ रहे हैं। मैं उनको क्या जवाब दूं? तुम अपने ड्राइवर को फोन लगाओ और उससे पूछो कि वो लोग कहाँ पर हैं। मैं उसको कई बार फोन लगा चुका हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा। आप मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इस बारे में पता लगाता हूँ। ठीक है, मैं अभी फोन रखता हूँ। 1 घंटे में कोई तसल्ली वाला जवाब नहीं मिला तो हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। अरे सुबह सुबह पुलिस का नाम क्यों लेते हो बाबूजी? मैंने कहा ना, मैं पता करता हूँ, बताता हूँ जल्दी। चरणजीत ने फोन काट दिया, लेकिन एक के बजाय 2 घंटे हो गए। चरणजीत वालिया का कोई फोन नहीं आया। संजय चुटानी ने माधव अधिकारी से, जो कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर था, इस विषय में बात करना उचित समझा। माधव अधिकारी ने बात की गंभीरता को समझा और उसने संजय को तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कहा। 100 नंबर पर सूचना देने के बाद वो अंधेरी पुलिस स्टेशन का फोन नंबर मिलाने में व्यस्त हो गया। सिग्मा ट्रैवल्स का दफ्तर SV रोड से निकलते हुए बर्फी वाला लिंक रोड पर था।
उफ, ये उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? सिग्मा ट्रैवल्स के मालिक चरणजीत वालिया के बाप ने कभी मुंबई की सड़कों पर खूब टैक्सी चलाई थी और अपनी दूसरी पीढ़ी को अपने मरने पर इस ऑफिस की सौगात दे दी थी। चरणजीत वालिया 45 साल का जवान था, लेकिन अपने खाने पीने के शौक की वजह से एक ऐसे शरीर का मालिक हो गया था कि वो 40 से कम उम्र का नहीं लगता था। होटल से संजय चुटानी का फोन आने पर वालिया का परेशान होना स्वाभाविक था। चरणजीत वालिया अपने ड्राइवर राकेश को फोन कर कर के परेशान हो गया था, लेकिन उसका मोबाइल हर बार कवरेज क्षेत्र से बाहर का मैसेज सुना रहा था। ये क्या हो रहा है? बस के जीपीएस सिस्टम के अनुसार उसकी पोजीशन लगातार बदल रही है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा। इसका मतलब ड्राइवर और बस दोनों सफर में हैं और एक साथ चल रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। तो फिर ये बस अभी तक वापस पर्ल रेजिडेंसी क्यों नहीं पहुंची? ड्राइवर गाड़ी लेकर वापस सिग्मा ट्रैवल्स अब तक क्यों नहीं पहुंचा है? चरणजीत वालिया अपने ऑफिस में बैठा उन एम्प्लॉइज और अपनी बस के बारे में सोच रहा था। जीपीएस के अनुसार बस की लोकेशन नेशनल हाईवे 4 पर मुंबई पुणे रोड पर पनवेल के पास दिखाई दे रही थी। ओह, कैसा बेवकूफ ड्राइवर है। टोल टैक्स कटवाया जा रहा है, लेकिन अपना फोन उठाने की जहमत नहीं उठा रहा। विनायक को बुलवाता हूँ। आखिर हैरान परेशान होते हुए वालिया ने अपने एक दूसरे ड्राइवर विनायक को बुला भेजा। उसने विनायक को उस बस की जीपीएस लोकेशन बताते हुए उस रूट पर गाड़ी को खोजने के लिए भेजा। उनके ऑफिस से ये दूरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास थी और ट्रैफिक हालत देखते हुए ये दूरी 2 से 2.5 घंटे में निपटने वाली थी, लेकिन इसके सिवाय चरणजीत वालिया के पास कोई चारा नहीं था। इधर दूसरी तरफ अंधेरी वेस्ट के पुलिस स्टेशन में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुधाकर शिंदे अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो एक कसावट लिए हुए शरीर का मालिक था जो दिखने में काफी खड़ूस लगता था। इस दौरान वो एक केस की फाइल में मगजमारी कर रहा था। तभी उसके ऑफिस के फोन की घंटी बजी। अंधेरी वेस्ट पुलिस स्टेशन। हेलो इंस्पेक्टर, मैं होटल पर्ल रेजिडेंसी का मैनेजर बात कर रहा हूँ। जी बताइए। इंस्पेक्टर के पूछने पर माधव अधिकारी ने उसे अपने होटल में रात से लापता हुए कस्टमरों की सूचना दी और 100 नंबर पर भी इसकी सूचना दर्ज पहले ही करवा देने की बात बताई। ठीक है, हम पता करते हैं, आप चिंता मत कीजिए। किसी इकलौते आदमी की बात होती तो पुलिस उसे 24 घंटे के लिए इंतजार करने के लिए कहती, लेकिन यहाँ मामला 15 लोगों का था। 100 नंबर से ऑनलाइन रिपोर्ट उनके ऑफिस में पहले ही आ चुकी थी। मिलिंद। यस सर। हमें फौरन होटल पर्ल रेजिडेंसी चलना होगा। कुछ ही देर में वो होटल पहुंचकर मैनेजर से मिला। इस दौरान माधव अधिकारी काफी चिंतित लग रहा था। हेलो इंस्पेक्टर, मैंने ही आपके ऑफिस में फोन किया था। वो क्या है कि कल रात से हमारे 15 कस्टमर्स अपने रूम में नहीं पहुंचे हैं और अब दोपहर हो गई है, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। माधव अधिकारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके कस्टमर्स के साथ हुआ क्या था और वे अचानक से कहां गायब हो गए।